शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में तमाम अनंत जीवन सत्य प्रकाश के सब्सक्राइबर्स, दर्शक, उन्हें मेरा बहुत बहुत प्यार। आज जो पवित्र आत्मा की प्रेरिताई है और मेरे हृदय में, आत्मा में इस समय को देखते हुए जो हम सब मसीहों की आवश्यकता है, उसकी समझ के अनुसार और वो विश्वास जो परमेश्वर ने मुझे दिया और इस्तेमाल किया अभी तक, एक बहुत लंबा जीवन, अद्भुत जीवन जो वास्तव में मरा और जीवित हुआ, उनमें से मैं एक था। जब मेरी उम्र 7 साल की थी, आप लोग जानते होंगे कि नहीं पता नहीं, पर बता दूं कि गुलगुले बहुत खाए थे। बैहर में हम रहते थे। 60 साल पहले बैहर जंगल, आपने कान्हा नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, तो इतना घना जंगल जहाँ शाम को ही शेर लोगों के घरों के आसपास दिखने लगते। मेरी जो माँ थी वो हेल्थ सर्विस में थी बैहर में, और जिस दिन मैंने वो मीठे गुलगुले खाए थे, ये हुआ था कि मुझे चारपाई जो बोलते हैं ना अपन, खाट या पलंग जो भी बोल दीजिए, उससे उतार दिया गया था और द्वार पर शेर खड़ा है। ये वो सच्चाई है। और उसके बाद मुझे जीवन मिला और लगातार बहुत सारी चीज़ें हैं, जो यहाँ तक कि मैं जंगलों में 30 साल जो आयुर्वेद पे काम किया, रिसर्च, जड़ी बूटियों पे जाना पहचाना सारे क्षेत्र में, चाहे वो एनाटॉमी हो, होम्योपैथी हो। ये वो वाली गवाहियाँ नहीं दे रहा हूँ, उस पर मैंने बहुत काम किया, प्रभु ने बहुत इस्तेमाल किया है और लोगों ने पहचाना है। पर मैंने अपने माता पिता से सीखा मेहनत। उस समय में भी मेरी माँ जो है 10-10, 12-12 हरे वाले बाँस अपने कंधों पर लाद कर जंगल से लाती थी, जबकि वो गवर्नमेंट सर्विस में थी। 60 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, अजीब लग सकती है, पर ऐसी माँ थी। बीच का बहुत सा जीवन है, पर आज उन सच्चाइयों को जहाँ मुझे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और यीशु के नाम पर जो सच्चाई है, विश्वास जो है अद्भुत है। मुझे किसी व्यक्ति के विश्वास की ज़रूरत नहीं कि वो यीशु पे विश्वास करता है या नहीं। मैं ये जानता हूँ कि यीशु के नाम में सामर्थ है और वो सारी चीज़ें होती हैं। तो आज समय के पहले मैं इसलिए फ़ोन कर रहा हूँ कि 17 जो मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण है और उसका मैं बता ही रहा हूँ, उसके रेवलेशंस हैं जो बताए नहीं गए हैं। हाँ, उसमें हम आगे जाते जाएंगे पवित्र आत्मा के द्वारा कि वो ऐसे ही नहीं मिला है, पर इस सच्चाई को भी जान लीजिए कि 17 अगस्त को मैं फुल टाइम, क्योंकि वो उस दिन, क्योंकि मेरे जीवन में 17 तारीख को महान घटनाएं हुई, बहुत ज़्यादा खुशी की और बहुत ज़्यादा दुख की। ये ऐसे ही नहीं, उस दिन मैं फुल टाइम प्रेयर में रहूँगा। तमाम जितने व्यूवर्स हैं जिन्होंने मुझे बात की है, सब्सक्राइबर हैं, ऐसे बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं, और बहुत सी परिस्थितियों को जाना है और प्रभु के कामों को देखा है और उनकी कठिनाइयों को सुना है पूरा समय देकर। ये सारे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मुझसे बात की है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। ये सब आगे बढ़ने के पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि जिसके जीवन में जो मुझसे मिला, बातचीत हुई और उसके जीवन में प्रभु ने काम किया, उस प्रेम को व्यक्त किया, उनको चाहिए कि वो कमेंट बॉक्स में जब वीडियोस आते हैं तो प्रभु की महिमा के लिए वो बात डालें और जानें ये विश्वास में आपकी भूमिका होगी, जिनके लिए इन समयों में मैंने अपना पूरा वक्त दिया। उसके एवेज में मैं ये मांग रहा नहीं हूँ, परमेश्वर की महिमा के लिए कमेंट में लिख सकते हैं जो सुनने वाले हैं कि वो गवाहियाँ आपकी, जिन्होंने मुझे देखा, मुझे सुना है, सिर्फ वीडियो में देखा है और जिन्होंने बात की है,
जो व्यक्तिगत मुझे नहीं पहचानते, पर वो जानते हैं आत्मा का प्रेम, वो महसूस किया है उन्होंने अपने हृदय, मन, प्राण, आत्मा में। तो मैं मुख्य बात पे आ जाता हूं कि बहुत सी कठिनाइयां और रुकावटें और निराशा, डिप्रेशन, हर जगह नुकसान, हर कहीं असफलता, ये प्रायः देखने में आता है, जो मुझे सुनने मिलता है। ये सब मिला के जो संसार की जितनी व्याधियां हैं, तमाम रोग जो पीड़ित हैं आज, चाहे वो विश्वास करते हों या ना करते हों। ऐसे भी दर्शक हैं जो विश्वासी नहीं है, प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किए हैं। उन्होंने पर प्रभु से प्रेम रखते हैं। और ये मैं जानता हूं कि जो चीज़ें मुझे वो अभिषेक और समझ मिली है, ये इसीलिए मिली है कि दुष्टता के हर नाके बाड़े को तोड़ूं, वो स्पिरिचुअल वॉरफेयर के वो वेपन्स की समझ मुझे मिली है कि आप भी वो जानें, जैसे ईज़ाबेल से परेशान जो व्यभिचार में पड़े हैं, उनको कैसे बांधना और खोलने का अधिकार दिया है। ये सब होना है और आप उसमें भागीदार हो जो इन समस्याओं में पड़े हैं, चाहे वो नशे में हो, चाहे दुष्ट आत्मा के भयंकर आक्रमण में हो, असफलताओं में हो। अभी पिछले वीडियो में ये सब मिखाइल वगैरह जो दिए गए हैं, ये नाम का मतलब भी पवित्र आत्मा के द्वारा आपने सुना है। तो ये जानिए कि आप भी भागीदार हो सकते हैं उसमें। निश्चित जो सुबह शाम 7 बजे प्रार्थना कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, वो सब मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह है, जो मेरी आत्मा में आया, कि आप सब के लिए, आपके परिवार के लिए, और ये सबसे बड़ी बात इन सबसे ऊपर जो है कि आपके परिवार में जो प्रेम परमेश्वर ने रखा है यीशु के नाम में, आपसी संबंधों में, चाहे वो भाई बहन के हों, माँ बाप के हों, पति पत्नी के हों, और इसी को वो तोड़ने के लिए लगा हुआ है। तो आप जाने, आप इस बात को जानिए और समझिए कि अपने प्रेम को मत तोड़िए। दूसरा अविश्वासी क्या कर रहा है, पर विश्वासियों के बीच में, मसीहों के बीच में, एक दूसरे के लिए, हर परिवार के लिए, हर मिनिस्ट्री के लिए, हर चर्च के लिए, इसके लिए बहुत सारे समय की आवश्यकता नहीं है। जब मैं बोल रहा हूं पिता अपने स्वर्ग के सिंहासन से, उसका बेटा अपने स्वर्ग के सिंहासन से जो अनुग्रह का है सुन रहा है, ये पहले से ही वो जान रहा है, वो काम करेगा। यहां विश्वास और अविश्वास की बिल्कुल बात नहीं है। अगर छुटकारा पाना चाहते हैं, वो छुटकारा देने के लिए तैयार है, आपके द्वार पर है, वो खटखटा रहा है। ये अद्भुत सच्चाई के साथ जो हम आगे बढ़ रहे हैं और लगातार इस दिशा में हम लगातार प्रयासरत रहेंगे कि दुष्टता की, हर उस दुष्ट आत्मा की, वो फॉलन एंजल्स की, और जितनी भी मसीहों के विरोध में आसपास रुकावटें, असफलताओं के लिए जो जो भी बोया जाता है, हम सबको उखाड़ फेंकेंगे यीशु के नाम में। परमेश्वर का वो दामने वाला यंत्र आपने पढ़ा है, ये यिर्मयाह, यशायाह, यहेजकेल में ये बातें कूट कूट के रखी हैं। परमेश्वर का फरसा, ये सारी चीजें उनको चकनाचूर, धूल में मिला देंगी। वो परमेश्वर की आग इनको जला जला के राख कर देगी और उसका तूफान इनको उड़ा के उस अथाह गड्ढे में डाल देगा। जो जो समस्याएं मुझे जितनी, क्योंकि मैंने सब कुछ जान लिया, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, पिता जानता है, क्योंकि मुझे इतनी हर बात याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं, आत्मा को याद है। आज जब मैं विश्वास के स्तर की उस पराकाष्ठा पे हूं कि मुझे मालूम है ये हर कोई के अंदर यही कुछ है, बस साहस होना, आत्मा के आनंद और शांति की आवश्यकता है। सांसारिकता से जब तक हम मुंह नहीं मोड़ेंगे, और इसका नतीजा आप देखेंगे 17 तारीख को उसके प्रेम में बस थोड़े समय आ जाना, और आत्मा के वो एहसास, अभिषेक का वो एहसास जो पवित्र आत्मा के आग के अभिषेक का है, जो आपके लिए रखा हुआ है, और वो अभिषेक आपको तैयार करेगा आत्मा में।
इन सब चीज़ों से युद्ध करने के लिए कोई कांटा नहीं गड़ सकता। आप 91 बार-बार बोलते हैं ना भजन संहिता, बिल्कुल यथार्थ है, वो सच्चाई है कि कोई दुःख तेरे डेरे के अंदर नहीं आ सकता यीशु के नाम में। कुछ भी आस-पास, और जब हम भजन संहिता बोलते हैं, 23 बोलते हैं, तो चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तरह आई, मैं तो विश्वास रखता हूँ। और बिल्कुल मैंने बताया ना, जंगल-जंगल रात में सो जाना पहाड़ों पर जहाँ जंगली जानवर होते हैं, मुझे तो एक कांटा नहीं गड़ा। क्यों? आज तक मैं इतना लापरवाह, ये देखिए अंगूठे में दिख रहा है, ये छाला दिख रहा होगा, ये सारा कुछ करना पड़ता है, हाथ जल जाते हैं, तब का एहसास होता है कि जो घर में खाना बनाते हैं उनके हाथ जलते हैं तो क्या होता है। हर उस बात को पवित्र आत्मा ने दिखाया और समझाया। मेरे जीवन में कोई अभाव नहीं रहा, आपको ताज्जुब होगा। और ऐसी भी अभी कोई चिंता नहीं है। आप जानते हैं कि मैं व्यापारी नहीं हूँ, न किसी तरह के। कितने कम सब्सक्राइबर हैं हमारे, 1000 भी तो नहीं हुए हैं, 800 कुछ हैं, बहुत हैं। परमेश्वर ने बहुत रखे हैं। जितने सब्सक्राइबर्स हैं परमेश्वर जानता है, मैं सबके जवाब नहीं दे सकता। मेरे पास कोई असिस्टेंट या कोई इन बातों का जवाब देने के लिए नहीं है। और सब जिन्होंने मुझसे बात करा है वो जानते हैं कि, और वो मुझे किसी भी रीति से परेशान नहीं करते। जब बहुत आवश्यकता होती है तब वो अपनी खुशियां, अपना प्यार, अपने प्रेम के लिए फ़ोन करते हैं, परमेश्वर की महिमा स्तुति के लिए। और जानते हैं, समझते हैं, सच्चाई को पहचानती है आत्मा, ये हर शब्द जो सच्चाई से प्रेरित है। और पूरे परिवार के छुटकारे के लिए, आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए, आनंद और शांति के लिए, वो जो आवश्यकताएं हैं, जहाँ पर असफलताएं हैं, बहुत सारी चिंताएं और परेशानी हैं, तो सबसे पहले अपने प्रेम को स्थिर करिए। अपने परिवार में एक दूसरे को सम्मान देना, आदर देना सीखिए। अपने बच्चों के लिए सुबह शाम माँ बाप अपने हाथ बढ़ाकर उनके लिए आशीष की प्रार्थना करा करें। उनके लिए गलत सलत ना बोलें। आज के समय में शैतान के हाथ में बच्चे, उन्हें नहीं मालूम दाएं बाएं, और शैतानी किस तरह उनको तोड़ रहा मरोड़ रहा है, या लालच और लोभ और अभिलाषाओं में जिस तरह रखा है, ये प्रार्थनाओं में छुटकारा होगा। ये जो वीडियो है सबके लिए, आने वाले समय में ये बहुत बड़ा हथियार हो जाएगा आप सब के लिए, क्योंकि सब करने लगेंगे। वो तमाम तीरों का इस्तेमाल कीजिए, अपने तर्कस भर के रखिए। बाइबिल कहती है, जो बाइबिल के जानकार हैं ये शब्दों को पहचानेंगे, और वो अभिषेक को, वो आग को अपने आसपास हमेशा महसूस करेंगे। ये मैं एहसास की बात नहीं कर रहा हूं, ये एक वाकई मसीही सच्चा जीवन जीने के आदी हो जाएंगे, आत्मा में चलने के आदी हो जाएंगे। उसके जो परिणाम आएंगे सामने, और वो परमेश्वर की महिमा स्तुति के लिए होंगे, और यीशु के नाम को, जो ये वो समय है कि उसका आगमन है, और उस समय आप वो लोग होंगे जो पवित्र आत्मा के अभिषेक से, वहाँ ऐसा नहीं है आ जाओ पवित्र आत्मा, चले जाओ पवित्र आत्मा। ये सब चीज़ों से अलग निकल कर निश्चित बाइबल की बहुत सारी भविष्यवाणियाँ होती जाएंगी। अभी जैसे लेबनान का है तो यशायाह 10, बहुत सा सारा बताया जाएगा, और एक से एक बताने वाले परमेश्वर की ओर से आने वाले समय में और सच्चाइयों के साथ आएंगे यीशु के नाम में। क्योंकि वचन की सच्चाइयाँ बताना, सच्चाई को स्वीकार करना एकदम अलग बात है। लोगों के अलग अलग विचार हैं, क्योंकि बाइबल के जो फेस हैं वो 70 हैं, तो 70 विचारधाराएं, किसी को कुछ गलत लगेगा, किसी को कुछ गलत लगेगा। हिब्रू में अलग अलग मीनिंग निकाल के वो अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब हो सब गलत है, इसका मतलब वो सब सही है? बिल्कुल नहीं। सही पिता पुत्र पवित्र आत्मा है जो हमें प्रकाशन देता है। उन सब बातों का जवाब यह है कि आत्मा ही सच है, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नए जीवन के द्वारा प्राप्त होती है। और उसी मार्गदर्शन में जब समझ मिलती है तो वचन की जो सच्चाई ओंठों से निकलती है, प्रत्येक बात में उसका वैभव दिखेगा, उसका सौंदर्य दिखेगा, उसकी मधुरता दिखेगी, उसकी नम्रता दीनता दिखेगा, उसका प्रेम दिखेगा कि सचमुच में
हम उसी नींव पे खड़े हैं और उसकी जो संप्रभुता है हमारे जीवन में है। हर बात में हमारे मन परेशान है, लोग मन, ये मन से छुटकारा होगा, उसको सौंपना आ जाएगा। ये मन से ही बेचैन जो करता है और मन की इच्छाओं से अभिभूत होकर मनुष्य नाना प्रकार के कार्य करता है, बहुत सारे उपवास करता है, लोगों के पास प्रार्थना निवेदन भेजता रहता है, पर मन मानता नहीं। मन में हमेशा बुरा होता है, पर यीशु के नाम में वही मन जब यीशु का मन हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। आज जब इन सारी बातों को दृढ़ता से, पूरे साहस से आपके सामने रख रहा हूं, तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अनुसार है, उसकी महिमा स्तुति के लिए। मैंने अपनी कभी बड़ाई कराना नहीं चाहा। परमेश्वर ने हर क्षेत्र में ऊंचाइयों पे रखा। मैं जानता हूं उसने महिमा कराई है। जो मुझसे परिचित हैं वो सब जानते हैं आसपास, पर मेरा जीवन वो नहीं है, उसे मैंने ठोकर मार के अलग किया है। तो संसार की लालसा, सब कुछ अच्छा बुरा देखा है, बहुत भयानक समय देखा है। तो मैं बहुत अच्छा हूं ये भी नहीं कह रहा। मैंने हर बुराई और पाप से निकलकर इन सारी चीजों को देखा और समझा है, और हर चीज की पहचान पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने कराई है। ये छोटी सी गवाही इसलिए इस बीच में रख रहा हूं, और आपको प्रेरित कर रहा हूं कि अपनी गवाहियां जो मुझसे मिले बातचीत करें, और वो थोड़ी सी भी अगर आपके अंदर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में प्रेम है, और आपने सच्चाई से जो मुझसे बात की है, और आपके जवाब सचमुच में मुझसे प्रेम रखे हैं, तो यीशु के नाम में अपने कमेंट्स जरूर रखना। वो बहुतों के लिए लाभ का कारण बनेंगे। सच्ची गवाहियां कि आपके जीवन में आप कैसे सर्वनाश के गड्ढे में पड़े हुए थे और कैसे परमेश्वर ने आपको निकाला। ये कह देने से कि हमको कमेंट करते नहीं आता, पता करो, लोग कमेंट करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनसे बोलो कि हम ये लिखना चाहते हैं, वो लिख के दे देंगे। इच्छा रखेंगे तो जब ये इच्छा पैदा होगी, और जिस दुष्ट को, शैतान को पूरी रीति से परास्त करने के लिए है कि अमालेकी की दुष्ट आत्माएं किसी रीति से आपके आसपास ना आपको नुकसान पहुंचा सके। वो तमाम शिक्षाएं जो निकुलिया बिलाम और फरीसियों की, वो किसी रीति से आपको भ्रमित ना कर सके। शैतान की तमाम इब्लिस जो मेंढक की तरह निकले हुए हैं, टर टर कर रहे हैं, वो प्रकाशित वाक्य के और बहकाने और भरमाने में संसार में फैल गए हैं, वो आपको किसी तरह से परेशान ना कर सकें, भ्रमित ना कर सकें। इन सब को बाइंड क्लेम, क्योंकि स्वर्ग में बंधेगा यीशु के नाम में, क्योंकि यीशु के नाम में यह प्रतिज्ञा है। अपने आप के विश्वास को कमजोर मत जानो। आपको है नहीं है कोई मायने नहीं रखता, यीशु का नाम मायने रखता है, बस काफी है। मैं कह रहा हूं ना, मैं पूरा समय जो मेरा है, अब इसके लिए मैंने अपनी कमर कस ली इस सच्चाई से, और निश्चित हम आगे बढ़ेंगे, हम सब आगे बढ़ेंगे, और इसी सच्चाई से आगे बढ़ेंगे। आज तक नहीं कर पाए या कर पाए वो विषय नहीं है। ये यहाँ दुखड़े और पश्चाताप और क्षमा मांगना और क्षमा करने का नहीं है। यहाँ सीधे सीधे यीशु के नाम में आक्रमण करने का है, छुटकारे के लिए, तमाम छुटकारे के लिए, चाहे कुछ हो गया हो। ठीक है, हम फंस गए थे चक्करों में। उसने जो वादा किया है कि 7 का 70 गुना माफ करो, तो माफ होंगे, और 70 गुना कम नहीं होता 7 का। मेरा आत्मा बहुत आनंदित है, आपको बहुत बहुत प्यार फिर मैं कह रहा हूँ। और वो तमाम आशीषें और उसका सलोम जो आपको आपके आने जाने में, घर बार में, धंधे में, नौकरी पेशा में, पढ़ने लिखने में, तमाम कंपटीशन में बैठे हुए वो हैं, रोगों में, ये सब से छुटकारा और बहुतायत का जयवंत जीवन के लिए एक नई शुरुआत जो 17 अगस्त को, निश्चित उस दिन हो सकता है मेरा फ़ोन बंद रहे, आप एसएमएस कर सकते हैं। जितने इसमें होंगे, मुझे उन सब के नाम नहीं मालूम, और मैं, पर पवित्र आत्मा सब जानते हैं, यीशु सब जानते हैं। 17 तारीख का दिन, इस बात को सुन के अपना थोड़ा सा समय निकाल के पूरे परिवार के साथ प्रतिज्ञाओं का दिन बना लीजिए।
एक दूसरे से ईमानदारी और वफादारी का दिन बनाइए। और अगर इसमें कठिनाई आती है और बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं तो एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे का आदर करिए, उनकी इच्छाओं को जानिए, अपनी ज़बरदस्ती मत थोपिए। माँ बाप अपने बच्चों को जानें, उन्हें देखें। ऐसी परिस्थिति संसार में है जब हर कोई स्ट्रगल कर रहा है और इस समय सिर्फ प्रेम की ज़रूरत है। और प्रेम वो शक्ति है जो आपको बांधे रखेगा घर में। और जब आपका परिवार प्रेम से भरपूर होगा तो सारी आशीषों से भरपूर होगा। और ये तमाम जो अस्पताल के चक्कर हैं ये ख़त्म होंगे, रोगों के चक्कर ख़त्म होंगे, दुष्ट आत्माओं का प्रहार ख़त्म होगा। द्वार पर खड़ा नहीं रह सकता वो पाप और शैतान, वो क्योंकि हमारे द्वारों पर वो यीशु का लहू है। तो भूल जाइए कि पाप द्वार पर खड़ा रहता है, हमारे द्वार पर नहीं आ सकता। अविश्वासियों के हो सकता है। अपने विश्वास को कम ज़्यादा मत आंकिए। आपने यीशु पे विश्वास किया है, इनफ। वो जानता है हम कमज़ोर और निर्बल हैं, पर सच्चे और ईमानदार रहें उसके सामने कि हाँ, हमसे नहीं होता प्रभु। ये बातें मैं चाह रहा था कि बहुत छोटे से मैं बता पाऊँ, पर पवित्र आत्मा के द्वारा तो ये मान के चलिए कि वो तमाम जिन्होंने मुझसे बात की है उन सब के लिए प्रेयर होली हील्स से प्रेयर रिक्वेस्ट 17 अगस्त को अनुग्रह के सिंहासन के सामने रखी जाएंगी, जो आज ही सुनी गई हैं। और उस दिन मैं हर एक बात को जो मुझसे हुई है मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा को बताऊंगा। एक आत्मा के जीवन की नई शुरुआत, एक ऐसी शुरुआत जिसके अद्भुत परिणाम आप 17 तारीख से देखने लगेंगे। उसी दिन आप महसूस कर सकेंगे बहुत सारी चीज़ें आनंद और शांति से परिपूर्ण होने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, घुटना टेकना पड़ेगा, हाथ उठाना पड़ेगा। वो मांगने के पहले जान रहा है। जो जो बातें आपने मुझे बताई हैं वो सब की सब उसके कटोरे में है। फिर एक बार मैं कह रहा हूँ कि जितनों के जीवन में वो गवाहियाँ हैं वो अपने कमेंट ज़रूर डालना। इससे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो उसके राज की महिमा के लिए, तो लोगों के अंदर विश्वास की दृढ़ता बढ़ाने के लिए आगे आओ। वो जब आपसे बात करते हैं उन्हें सुसमाचार सुनाओ। वो सब जिनके लिए मैंने 2-2 3-3 घंटे रात रात भर दिया है, बोलना सीखो, आगे बढ़ो। जब तक हम दूसरे के दर्दों को नहीं जानेंगे अपने ही दर्द में हम दबाए जाएंगे, हमेशा दबते रहेंगे। दूसरों के दर्द में खुशी बांटो कि बच गए हो, बच गए हो। अगर प्रेम है वाकई में तो ये कार्य ज़रूर करोगे और ये कार्य परमेश्वर के राज्य के लिए होगा। और जितने सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पूरी दृढ़ता, आनंद और खुशी से हम करेंगे ना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ, और होगा ना सब अधीनता में। मैं जानता हूँ और मानता हूँ कि जो बोला गया है वो पूरा होना है यीशु के नाम में। इसकी समझ है, इसके लिए मुझे अलग से प्रयास नहीं करने, क्योंकि सब कुछ उसकी अधीनता में है। तो जल्द मिलेंगे यीशु के नाम में। ये सब बातें जो आपके कानों ने सुनी हैं उस पर अनुग्रह हो यीशु के नाम में कि 17 तारीख परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसकी बड़ाई और प्रशंसा के लिए और स्वर्ग में आनंद होने के लिए हो।